नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एडवांस सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं एक नई क्लास जो है हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज लेसन नंबर 4। तो बिना समय गवाए मेरे दोस्तों हम लोग शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर 4 9th क्लास के लिए। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारा चैप्टर का नाम है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले हमें चैप्टर के नाम को थोड़ा सा समझ लेना है कि चैप्टर हमारा कह क्या रहा है, किस तरीके से काम करता है। लीनियर इक्वेशन, ओके। लीनियर इक्वेशन हमारी वह इक्वेशंस होती हैं जिसमें पावर जो होती है हमारी, जिसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कि उसमें डिग्री जिससे हमें पूछे जिसकी डिग्री 1 होती है, दैट इज अवर लीनियर, ओके। एंड आगे लिखा हुआ टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे जो वेरिएबल्स टर्म्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल टर्म्स का मतलब होता है वे वैल्यूज जिनके मान बदलते रहते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ओके। लाइक एक्स, वाई, ए, बी, एम, एन, पी, ये सभी के सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो है 9th क्लास जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में आपको x का मान जो है 5 नजर आता है, दूसरे में 25 नजर आता है, और डिफरेंट वैल्यूज आपको x की नजर आती है, ठीक है। तो क्योंकि वो बदलती रहती है इसलिए उसे कहा जाता है वेरिएबल्स, ओके। तो फ्रेंड्स ये था हमारे चैप्टर का नाम, जो मैंने आपको बता दिया है कि चैप्टर कह क्या रहा है। अब इस क्वेश्चन इसकी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। उसने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिख देनी है जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रही हो, ओके। तो क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक नोटबुक है, उस नोटबुक की कीमत जो है पेन की कीमत की कितनी है, 2 गुनी है। ट्वाइस का मतलब 2 गुनी है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स। हमने क्या किया, हमने नोटबुक की कॉस्ट को एक्स मान लिया। आप किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो पेन की कॉस्ट को भी एक्स मान सकते हैं। चलिए नाउ या एंड लिख लीजिए, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है, डियर फ्रेंड, क्वेश्चन ने ये कहा है कि नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत के 2 गुने के बराबर है। देखिए ये नोटबुक की कीमत हुई और ये पेन की कीमत है। पेन की कीमत के 2 गुने के बराबर है। अगर आप इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो ये बराबर नहीं है, बिकॉज ये इसका डबल है, ठीक है। तो जब आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, ये x है, यहां से मैं इसे उठाकर इधर ले आऊंगा, -2y इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई है, इक्वेशन हो गई। तो सिर्फ इसमें हमें ये रिप्रेजेंट करना था। आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरीके से किया गया है, ठीक है। सोल्व करने की बात अभी कहीं नहीं गई है। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें इस तरीके की इक्वेशंस बनानी भी होंगी और फिर उन्हें हमें सोल्व भी करना होगा, वो हम आगे करेंगे। अभी के लिए उसने हमसे सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इस एक्सरसाइज का है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमें समझ लेनी है। जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसकी जो फॉर्म है वो क्या है, वो इस तरीके से है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये x है, यहाँ x और y 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उनकी जगह कोई और दूसरे भी वेरिएबल्स u v भी हो सकते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन में आपको x और y ही मिलेंगे।
एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट होगा दैट इज ए, वाई के साथ का जो कोफिशिएंट है, वाई का जो कोफिशिएंट है दैट इज बी, एंड जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि अचर पद है वो हमारा क्या है, वाई है। चलिए अब देखते हैं हम जरा क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। जितने भी केसेस है उसमें आपको a, b, c की वैल्यू बतानी है, और जो हमारी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में हमें इन सारे के सारे केसेस को हमें लिखना है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर यहां बाहर दिया हुआ है। ओके, तो अब हम इसे देखेंगे। ये अभी हमने यहां देख लिया कि इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो 0 करने के लिए हमें इसे वहां से इधर ले आएंगे। ये मैं ले आया हूं -3.3 बार और बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया है कि x का कोफिशिएंट a होगा, y का कोफिशिएंट b, एंड जो कांस्टेंट टर्म होगी, जो अचर पद होगा दैट इज c। तो हेयर आप लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -3.5। जो भी हमें a, b, c की वैल्यूज दी होती है वो हमें विद साइन देनी है। यहाँ पर देखिए c में माइनस था, मैंने माइनस लिखा है, दोनों प्लस थे तो इनमें मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया। नहीं लगाने का मतलब यानी कि ये दोनों ऑलरेडी प्लस हैं। ठीक है, चलिए इसके और पार्ट देख लेते हैं। कई सारे पार्ट दिए हुए, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको कराऊंगा। देखिए सेकंड पार्ट में यहां कर देता हूं। ये देखिए सेकंड पार्ट हमारा है। सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है x माइनस वाई अपॉन 5 इज -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें यहाँ ये बराबर से इधर लेके आने वाला झंझट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्योंकि ये पहले ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। बस अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू, a, b, c, n की वैल्यू निकालनी है। चलिए x का कोफिशिएंट हमारा a होता है, x के साथ में कोई भी नहीं। आपको पता है कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला 1 है। तो यानी कि x के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं नजर आ रहा, तो वहां पर ऑलवेज 1 होता है। ओके, तो आप लिखेंगे क्या, हियर। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। ये y बन जा y के ऊपर में 5 हो जाएगा, x बन जा x। तो आप अब आराम से मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब हम यहां लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5, ये पूरा, बिकॉज y का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा साथ में -1 भी है, और c इज इक्वल टू -10। तो ये हमारा था सेकंड पार्ट। नाउ अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, सबसे पहला केस आपको पता है कि हमें बराबर में 0 छोड़ना है, बाकी सब उठा के इधर लेकर आना है। चलिए ले आते हैं। -6 इज इक्वल टू 0। जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा a, b, c आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सीधा लिखिए a बराबर -2, b बराबर 3 एंड c बराबर -6। ओके, क्योंकि x के साथ में ये है, y के साथ में ये है, और c हमारा -6 है। दूसरा क्या है कि आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन में -1 की मल्टीप्लाई करके आगे जो माइनस दिया हुआ उसको आप अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे देखिए -1 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस और ये भी प्लस। तो उस केस में हमारे a b वही रहेंगे लेकिन साइन बदल जाएंगे। ठीक है,
तो हम इसे दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, बट आपको अभी ये फर्स्ट तरीके से करना है। ओके, नाउ अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है x बराबर 3y। ओके, तो x बराबर 3y का मतलब क्या हुआ, हम इसे पहले लिखेंगे सही तरीके से। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर हमारा कांस्टेंट टर्म यानी कि c तो नजर ही नहीं आ रहा है। x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0 मैं कर सकता हूं। इसका आंसर मैं यहां इधर लिखूंगा। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हमारा 1 और b का हमारा -3 और c की जगह हम रखेंगे इस बार 0, क्योंकि c इसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया है। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट ने कहा है 2x बराबर -5y। इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए ये मैं इधर ले आऊंगा, 2x माइनस में है तो यहां आने के बाद ये प्लस हो जाएगा, सभी को मालूम है, इज इक्वल टू 0। नाउ 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। ओके, बिकॉज यहां c है नहीं तो हमें 0 दिखाना होगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे इसको इससे तो पता चलेगा कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा था पार्ट फिफ्थ। चलिए तो दोस्तों इसमें जो है हमारे 2 पार्ट और बचे हुए हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूं। सॉरी 3 पार्ट। पहले छठा पार्ट आप फटाफट से देख लीजिए एक बार। ये दिया हुआ है हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसे करेंगे 3x प्लस, अब देखिए y का जो पोर्शन था हमारा यानी कि जिसमें b कोफिशिएंट, b एज ए कोफिशिएंट मिलना था वो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहां y लिखेंगे एंड b की जगह 0, बिकॉज 0 के साथ में जब y की मल्टीप्लाई होगी, मैं इसे लिख देता हूं, जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी 0 ही हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर लिखा वही नीचे है। ठीक है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा हमने बदल दिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। देखिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। ये हमारा 6th पार्ट था। ठीक है, चलिए मैं अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कौन सा पार्ट, जो 2 बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, 2 पार्ट हमारे बचे हुए हैं, उसके लिए मैं जो है यहाँ इस जगह को इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं यहां से। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया है, मैं इसे यहां से हटा देता हूं। चलिए अब हम लेंगे कौन सा पार्ट है हमारा, अब ये हमारा है 7th पार्ट। 7th पार्ट यानी कि सेकंड लास्ट, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए जैसे हमने यहां किया था ठीक उसी तरीके से यहां करना है। वहां हमारा जो है y नहीं दिया हुआ था और यहां पर x नहीं दिया हुआ, तो हम यहां पर क्या करेंगे 0 इंटू एक्स, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब हम कंपेयर करेंगे इसे तो क्या पता चलेगा हमें, a इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -2। देखिए y के साथ कोफिशिएंट में कोई नहीं है, तो मैंने पहले ही बता दिया जिसका कोई नहीं होता तो उसका खुदा होता, और वो 1 है। देखिए 1 आया और माइनस के साथ में। ठीक है भाई, चलिए और अब हम पहुंच जाते हैं अपने लास्ट जो है पार्ट पर। वो क्या है, वो है हमारा 5 इज इक्वल टू 2x। ओके, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको ले जाइए या उसको ले आइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे ले जाते हैं 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, लिखना इस तरीके से है 2x प्लस 5 बराबर 0। अब आप इसे इजीली कर लेंगे। y के लिए आप क्या लिखेंगे, मैं यहां इसे भी हटा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने हटा दिया। चलिए देखिए -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब here a is equal to -2, b is equal to 0 and c is equal to 5। ठीक है,
तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में बस इतना सा ही काम था। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको ये सब कुछ ठीक ठीक समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।